ये जो नए कानून हैं पुलिस के लिए और एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए, ये उनका फ्यूचर में आने वाला ब्रेड एंड बटर होगा। हम लोग एक ऐतिहासिक रूप से गवाह बनने वाले हैं नए कानून में। जीने की जो प्रथम पीढ़ी होंगे वो हम लोग होंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इन कानूनों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। अपना फैसला खुद कर सकते हैं। हमारी ज़रूरतें क्या है इसके संबंध में भी पूरी तरीके से विचार करने के बाद सरकार ने एक कानून बनाया है जो हमारे ज़रूरतों के हिसाब से है। जो है उसको ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बताया जा सकेगा कि आपकी इतनी तारीख को यहाँ पर पेशी है या आना है, तो उससे न्यायालय का समय भी बचेगा। 1 जुलाई से लागू होने वाले नवीन कानून को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज दुर्ग निगम के सभागार में पुलिस विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नवीन कानून के बारे में जानकारी दी गई। तो इसमें ये पूछना चाहूँगा, इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं? कृपया हाथ खड़े करें। इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्यूचर में या तो एडवोकेट बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं या पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो नए कानून हैं पुलिस के लिए और एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए, ये उनका फ्यूचर में आने वाला ब्रेड एंड बटर होगा। तो इसलिए उन लोगों को इन कानूनों के बारे में डिटेल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज हम थोड़े समय में इतना कुछ नहीं कवर कर पाएंगे, परंतु जस्ट एक सेंसिटाइजेशन के लिए लोगों के मन में नए कानूनों के बारे में उत्सुकता है या उत्सुकता जगाने के लिए हम ये कार्यशाला कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इन कानूनों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो कृपया हमारी बातों को जरूर ध्यान से सुनें। बाकी लोग भी जो मैं आज अपने वक्तव्य को ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स ना देते हुए जो सिद्धांत हैं इन कानूनों के पीछे और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों का स्पेशली कैसे इस कानूनों से वास्ता पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पधारे हमारे आदरणीय आईजी सर, चिराग जैन सर, एडीएम साहब, बजरंग दुबे साहब और आप सभी जो पधारे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि आज हम लोग जिस कार्य के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम लोग एक ऐतिहासिक रूप से गवाह बनने वाले हैं नए कानून में। जीने की जो प्रथम पीढ़ी होंगे वो हम लोग होंगे। इसलिए हम लोग अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जिस कानून का पालन किया है वो 1860 जो पुराने अंग्रेज लोग जो बना के हम लोग को सौंप के गए थे उसका पालन हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग इस काबिल हुए हैं कि अपना फैसला खुद कर सकते हैं। हमारी ज़रूरतें क्या है इसके संबंध में भी पूरी तरीके से विचार करने के बाद सरकार ने एक कानून बनाया है जो हमारे ज़रूरतों के हिसाब से है और इसका जो उद्देश्य है वो न्याय प्रदान करने का है, ना कि दंड देने का है। क्योंकि हम पहले देखते थे आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो था वो केवल दंड देने की ओर ले जाता था। अब जो हो रहा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता है, न्याय देने की ओर आगे बढ़ने का काम हम लोग अब चालू करेंगे 1 जुलाई से। तो किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह जरूरी है कि जनता को भी उस कानून के बारे में पता हो और हमारे जितने भी समाज के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको अपने अपने दायित्वों का पता हो। क्या चीज़ अब अपराध होगा, कितनी अपराध की सजा होगी, किस कार्य को करना है, किस कार्य से बचना है, ये सब की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। आज के विभिन्न वर्गों के लिए भी आज कार्यशाला आयोजित की है नए कानून को 1 जुलाई से शुरू होने का। इसके पीछे शुरुआत मकसद देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 3 नए कानून हैं ये लागू होने जा रहे हैं।
तो इसमें जो प्रावधान हैं उनके बारे में आज एक कार्यशाला आयोजन किया गया था नगर निगम के टाउन हॉल में, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और गणमान्य नागरिकगण, स्कूल और कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। तो उनको नए कानूनों में क्या क्या प्रावधान हैं जिससे कि वो अफेक्ट होंगे, जिससे कि उनको सुविधा मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। इसमें सबसे खास बात ये है कि जो दंड से न्याय की ओर ये कानून बढ़ रहे हैं, तो उसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ इन कानूनों को बनाया गया है। तो क्या माना जाए सर, जिस प्रकार से कानून एक जुलाई से लागू होंगे तो गरीबों को जो न्याय मिलने की प्रक्रिया उसमें नहीं, बिल्कुल, जैसे इन कानूनों में बहुत सारी चीज़ों में समय सीमा निर्धारित की गई है कि उतनी समय सीमा में चाहे वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का हो, चाहे वो जज के लिए फैसला सुनाने का हो, विभिन्न जो स्टेप्स रहते हैं न्याय मिलने के, उनमें समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही साथ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के में भी इसमें बढ़ाई गई है, जैसे कि 0 FIR का कॉन्सेप्ट है, EFIR लाई गई है, और साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपल्सरी कुछ केसेस में किया गया। इस प्रकार से FIR की कॉपी विक्टिम को देना और साथ ही विक्टिम को केसेस की प्रोग्रेस बताना इन्वेस्टिगेशन की, तो ये सारी चीज़ें लोगों को न्याय दिलाने में मदद है। सर घर बैठे भी FIR कर सकेंगे, तो उसके बारे में नहीं, बिल्कुल, एक EFIR का प्रावधान इसमें नए कानून में है, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप अपनी FIR लिखा सकते हैं, परंतु इसमें एक चेक रखा गया है ताकि अनावश्यक उसका दुरुपयोग ना हो। तो 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जाके थाने में अपनी FIR साइन करना है। सर महिलाएं स्टेटस के रूप में जो सूचना देते हैं उसके लिए भी नहीं, वो ये इनको नए कानूनों में इसका नहीं जिक्र है, लेकिन एक सामान्यता है कि जो साइबर क्राइम जो होता है उसको रोकने के लिए हमने लोगों से अपील की है, स्पेशली युवा हमारे महिलाओं से, कि अपने जो प्राइवेसी है उसकी सेटिंग्स प्रॉपर रखें, ताकि आपके जो प्रोफाइल है उसको जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं वही देख सकें और आपकी एक सुरक्षा उसमें बनी सके। कॉलेज के विद्यार्थियों को भी आपने एक संदेश दिया। हाँ, कॉलेज के विद्यार्थियों को मैंने ये संदेश दिया था कि जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इनका उपयोग पॉजिटिव चीज़ों के लिए करें और उतनी ही जानकारी उसमें शेयर करें जितनी के ज़रूरी हो। अन्यथा आपके इसका दुरुपयोग होने के चांसेस रहेंगे आपराधिक तत्वों द्वारा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने